जयकारा शेरा वालिदा बोल साची दरबार की जय। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी भक्ति और भाग्य। तो आज हम आपको अपने यहाँ पर गांव के प्राचीन मंदिर में लेके जाएंगे, जहाँ पर हम आपको अपनी कुल देवी के दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये हमारी कुल देवी है, कालका माता मंदिर है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। क्या आपको पता है इस मंदिर का उद्घाटन कैसे हुआ था? तो ये बात है बहुत पहले की, कि पहले क्या होता था, फसल काटने के लिए लोग खेत में जाते थे। तो एक बार एक आदमी फसल काटने के लिए खेत में गया, फिर वहाँ पर उसको एक मूर्ति दिखाई दी। वह उस मूर्ति को उठाने लगा, पर उससे वो मूर्ति नहीं उठी। उस मूर्ति को उठाने के लिए बहुत सारे लोग बुलाए गए। फिर उन्होंने मिलकर वो उस मूर्ति को उठा लिया। पहले वो मूर्ति किसी से भी नहीं उठाई जा रही थी, पर बाद में एकदम से वो मूर्ति हल्की हो गई। फिर उस मूर्ति को पालकी में बिठाया गया। इतने सारे लोग आए, परंतु कोई भी उस पालकी को नहीं उठा पाया। पर बाद में एकदम से वो अपने आप ही हल्की हो गई पालकी। फिर उसके बाद सभी उसको लेकर चले गए। रास्ते में चलते चलते वे लोग थक गए। फिर वो वहाँ पर उस पालकी को रख देते हैं। जब वे उस पालकी को दोबारा से उठाने लगते हैं, तो बाद में वह पालकी उनसे उठाई नहीं जाती है और लोग बुलाए जाते हैं, बहुत मेहनत की जाती है, परंतु वह पालकी उठाई भी नहीं जाती है। बाद में वह लोग उस पालकी को वहीं पे छोड़कर चले जाते हैं। रात को जिस आदमी को वो मूर्ति मिली थी, उसे सपना आता है कि जहाँ पर ये पालकी रखी है, मेरा मंदिर वहीं पर बनाया जाए। फिर उसके बाद तभी यहाँ पर यह कालका माता का प्राचीन मंदिर बनाया गया। यह बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। देखिए, कालका माता का मंदिर है, तो आप इसमें जो भी अपनी मनोकामना सच्चे दिल से और सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से मांगेंगे, आपकी मनोकामना माता कालका ज़रूर पूरा करेगी। ये प्राचीन मंदिर हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर ऊपर है। यह कालका माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के आसपास बहुत सारे गांव भी, बहुत सारे घर भी बसे हैं, जो कि रोज़ यहाँ पर आकर श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। इस मंदिर में कालका माता मंदिर के साथ साथ माँ कालका, काली माता के साथ साथ शिव जी भगवान का भी मंदिर है। शिव जी भगवान की पिंडी यहाँ पर स्थापित की गई है। लोग वहाँ पर भी जल चढ़ाते हैं। ये इसके साथ साथ यहाँ पर गणेश जी की भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पर गणेश जी को स्थापित किया गया है। यहाँ पर लोगों को प्रसाद बांटा जाता है और लोग यहाँ पर माता को चुनरी, चूड़ियाँ, टीका, सिंदूर आदि चढ़ाते हैं। यहाँ पे जो हमें प्रसाद दिया जाता है, वह बहुत ही अच्छा और साफ़ होता है, जिसको खाकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। ये हमारी इष्ट, या फिर बोल सकते हैं कि कुल देवी है। हम इन्हें बहुत मानते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी को कुमकुम से स्नान करवाया जाता है। क्योंकि आपको क्या पता है, एक बार क्या हुआ था कि माता सीता अपने मांग में सिंदूर भर रही, तभी हनुमान जी वहाँ पर आ जाते हैं और वह पूछते हैं कि आप ये अपने मांग में क्या भर रहे हो। तो वहाँ माता सीता बताती हैं कि ये सिंदूर है, इससे राम भगवान की आयु बहुत लंबी हो जाएगी। तब उस दिन दरबार में हनुमान जी अपने आप को पूरा सिंदूर से रंग कर आ गए थे, जिसको देखकर आश्चर्यचकित होकर राम जी पूछते हैं हनुमान जी से कि आपने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि उन्होंने कहा, क्योंकि माता सीता कह रही थी कि इसको लगाने से आपकी आयु लंबी हो जाती है, तो मैं आप पूरा ही कुमकुम और सिंदूर लगा कर आ जाता हूँ, ताकि आपकी आयु और लंबी हो जाए। तो हनुमान जी, इससे पता चलता है कि हनुमान जी राम भगवान से कितना श्रद्धा पूर्वक प्रेम करते थे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी ज़रूर लिख देना। तभी यहाँ पर भी हनुमान जी को कुमकुम से स्नान करवाया जाता है। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर शिव भगवान की पिंडी भी विराजमान है, जिस पर लोग यहाँ पर आकर पुष्प, बेलपत्र, भांग, पानी, जल, दूध आदि, दही आदि चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। साथ ही में नंदी भगवान भी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर नवरात्रों में अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। नवरात्रों में यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। लोग यहाँ पर माता जी के दर्शन करने के लिए भी आते हैं।
हम एक किसान हैं, हम हमेशा फसल उगाते हैं। हम अपनी फसल उगाते हैं तो हम सीधा उस फसल को नहीं खाते हैं। सबसे पहले हम उसको भगवान अग्नि माता को चढ़ाते हैं। फिर हम उसको बाबा बालकनाथ रूपी मंदिर, जो कि हमारे थोड़े से दूर है परंतु वो हमारा बहुत ही सिद्ध और पुराना मंदिर है, हम वहाँ पर जाकर फसल को चढ़ाते हैं। हम गुग्गा महाराज के यहाँ जाकर फसल चढ़ाते हैं। अपनी इष्ट देवी कुल माता यहाँ पर भी आकर अपनी फसल चढ़ाते हैं। फिर कन्याएं बिठाकर उन्हें भोग लगाते हैं। बाद में हम खुद उस फसल को खाते हैं। यहाँ पर हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने अनाज भी चढ़ाया हुआ है। यहाँ पर लंगर भी होते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर लंगर किया जाता है। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनको बिना भोजन कराए नहीं जाने देते। यहाँ पर साफ़ सुथरे बर्तन भी हैं जिसमें हम लंगर खाते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है खाने की। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर आराम से भोजन कर सकता है। अभी हम आपको लंगर घर की ओर ले जाते हैं। ये देखिए, ये लंगर घर है। यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ से बर्तन उठाते हैं और वहाँ पर खुद ही हमें खाना नहीं परोसना होता, लोग हमें आकर खुद परोसते हैं। और यहाँ पर हम जो भी खाना खाते हैं हम यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर नहीं है अलाउड यहाँ पर खाना जूठा छोड़ना, क्योंकि माना जाता है कि खाने को अन्नपूर्णा माता का दर्जा दिया गया है। अन्नपूर्णा माता जो कि अन्न की माता है। बोलते हैं कि अगर हम खाने को छूटा छोड़ेंगे तो अन्नपूर्णा माता का अपमान होगा। जय माता दी।